पानी का आया कोई है जी दरअसल कल वहाँ जन कल्याण समिति है एक हमारे गांव में, और 1 साल उसे बने हुए था, उसका स्थापना दिवस था, और वहाँ उसमें 20 किसान संगठन भी उन्होंने बुला रखे थे। सरदार वीएम सिंह भी वहीं मंच पर उपस्थित थे। माननीय उमेश मलिक जी विधायक जी को उन्होंने आमंत्रित किया था, हमें भी आमंत्रित किया था। हम सब लोग वहाँ थे। उसमें जब हम जाकर बैठे तो बाहर है मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद, विधायक जी मुर्दाबाद, सबके नाम ले गए। 1-1.5 घंटा वहाँ नंगा नाचा। हम बाहर आए तो हमने देखा नरेंद्र टिकैत, जो राकेश टिकैत के छोटे भाई हैं, वे 20-25 गुंडू को ले गए, वहाँ आ रहे थे। जब वहाँ से विधायक जी को हमने कहा कि आप गाड़ी से लेकर निकल जाओ, हम भी विधायक जी के साथ थे, तो गाड़ी पर काला तेल डाल लगा, आग लगाने की कोशिश करी, और उन असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडे लेकर हमें जान से मारने का प्रयास करा। अब क्या प्रतिक्रिया इस पर है? प्रतिक्रिया यह है, हमने रिपोर्ट दर्ज कर दी है। कानून में हमारी आस्था है, कानून अपना काम करेगा, और नहीं करेगा तो हम अगला निर्णय फिर लें। आज गिरफ्तारी को लेकर पहले भी अब मैं गाँव में हूँ नहीं, मैं कह नहीं सकता पंचायत के बारे में। सिसोली में जिला प्रशासन जो है हाथ डालने से कतराता है, क्योंकि इससे पहले कई बड़े हंगामे गिरफ्तारी को लेकर हुए। इसमें आप क्या कहेंगे कि अगर गिरफ्तारी ना हो पाई आरोपियों की तो आगे का स्टेप क्या होगा? देखो, सिसोली की बात यह है, गलती हमारी है। हम ही लोगों ने फाट माश देकर ये जो गैंग तैयार कर रखा, और यो आज मार पर लगा तो हमें बुरा लगा, और गैल कर रहे थे हम भी नहीं ठीक हो रहा, ठीक है नहीं, हमारी गैल आज हमें यूँ गलत लगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगे की बैठकर रणनीति बना ली जाएगी। सारा परिवार है, सारा संगठन है, जैसे तय होगा वो आपको बता देगा। नाम का आपका? मेरा नाम हरपाल शर्मा जी। हरपाल जी, विधायक जी के साथ घटना हुई है, देखिए जी, ये बहुत घिनौनी घटना हुई, और हम तो ऐसा बहुत घिनौनी मान रहे हैं जी। हम ब्राह्मण समाज से हैं, पर जो कुछ भी आए वहाँ बहुत घिनौनी घटना हुई जी विधायक साहब के साथ में। ये विरोध नहीं है, कुछ अराजक तत्व किसान के नाम पर, किसान यूनियन के नाम पर, किसान संगठनों के नाम पर वो राजनीति करना चाह रहे हैं, और उन्होंने ठेका लिया हुआ है। वो लोग लोकदल समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, वहाँ से उन्हें फंडिंग हुई है, और वो भारतीय जनता पार्टी का इस नाम पर विरोध करते हैं। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया क्या है? एक प्रतिक्रिया यह है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, इन्हें जेल जाना पड़ेगा। चाहे कोई मठाधीश इनका ठेका लेता है, उसे जेल जाना पड़ेगा। कार्रवाई नहीं होती तो क्या उसमें? नहीं, कार्रवाई होगी, नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। इनका वो भी तो कारण होगा, आखिर क्यों इसने कई रंजिश करी, या कोई इस तरह का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया? कोई किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, या कोई दूसरी बात? नहीं, किसान कोई नहीं विरोध कर रहा। ये समाजवादी पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता हैं। भारतीय किसान यूनियन के नाम पर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी को डिमोरलाइज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं होगा, और हिम्मत के साथ में लड़ेगा। सब लोग उमेश मलिक के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे पूरी हिम्मत से। भाई, ये घटना विधायक जी की शायद नहीं है, तो मुजफ्फरनगर में एक संगठन का नाम लेके इतनी अराजकता फैला दी इन लोगों ने, जिसकी कोई वो नहीं। ये 2 महीने पहले एक घटना सोरम में भी हुई थी, जिसके उसमें चौधरी साहब भी आए थे, अजीत सिंह भी, वहाँ पे इनका मतलब ने लग गए थे। वहाँ से कि इन्होंने उस चीज़ का सहारा पकड़ लिया था कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया। ये गांव में लोगों को बताओ, गांव में तो है न
इन्हें कहने लगे कि से घुसने तो रोक देंगे। जानबूझ के इतनी अराजकता यहाँ इस संगठन के नाम पर फैल रही मुजफ्फरनगर के अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत जल्दी बहुत बड़े दंगे में भी तब्दील हो सके, ऐसा माहौल इन्होंने यहाँ पे बना दिया। किस तरह का रोष लोगों में है? इतना रोष है जी लोगों में, अगर कल प्रशासन बीच में ना होता तो बहुत स्थिति खराब हो जाती। और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, ये ना रोकते पब्लिक को तो बहुत बड़ी घटना इस ज़िले में कल घटित होगी थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं, वो तो संयम था इन लोगों का कि बात इन्होंने दबा ली। विरोध का कारण क्या रहा? विरोध का कोई कारण नहीं है भाई, विरोध का कारण है इनकी लोकप्रियता। अब उन्होंने चुनाव तो लड़के देख लिए, उसमें तो कुछ होता नहीं। 2 बार चुनाव लड़ लिए, 10,000 वोट नहीं मिलती, ये है ना मेन कारण। अब बताओ, कहीं स्थापना दिवस है, वहाँ सिख जा रहे, माननीय विधायक जी बुला रखे, गांव वालों ने सम्मान कर रहे, उनकी साथ में सी घटना घटित होना, तो आप देखो आम कार्यकर्ता का यहाँ क्या हो रहा होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही भोरा कला थाने पे ही तिरंगा झंडा उतार के वहाँ पर सिर्फ उन इंस्पेक्टर साहब की इतनी गलती थी कि उन्होंने वहाँ से जाकर मूंढ पर पुल पर चलान काट दिए थे बाइकों के। वहाँ पर धरना फेर दिया संगठन के नाम पे, वहाँ तक तिरंगा झंडा उतार दिया गया, वहाँ एक संगठन का झंडा लगा दिया गया। ये जो कहें कि हम झंडे के साथ तो कोई खिलवाड़ करते ही नहीं, और लाल किले वाली घटना भी ये बतावे कि हम ऐसा कर नहीं सकते, खुद भोरा थाने पर हुआ। मीडिया में भी ये बात होगी, जो भोरा थाने पे ये बात खुद हुई। झंडा उतार दिया गया, तिरंगा, देश का अपमान पूरा करा गया, जितना करा जा सके इन पे अपने संगठन का झंडा लगा दिया गया। इस प्रकार मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक किसी की भी। कल भी कप्तान साहब वहाँ सिख थे, कल भी ये बात उन्हें कही गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। बस झूठा आश्वासन मिल रहा, और कुछ नहीं। और जी हम भी बालियान ही है, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बालियान नहीं है, हमने ही जो कुछ है बना रखे, बाकी नहीं था, और कुछ नहीं है। नहीं, आपकी खाप के मुखिया भी तो। हाँ, खाप की मुखिया है तो खाप की मुखिया खाप से ही तो। एक बात बताओ, आप परिवार का चौधरी अगर परिवार को भी सही लेकर नहीं चलेगा तो फिर कहाँ से कौन चौधरी मान रहा, बताओ। ये खाप के चौधरियों के काम हो रहे क्या? जो ऐसी घटना घटित करे उनका काम तो समाज को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर क्या कहें? पुलिस प्रशासन की भूमिका भी वहाँ पर जाकर हमें कोई अच्छी नहीं लगी। हमने आपको बता भी 2 महीने पहले तिरंगे के साथ में मतलब जो वहाँ घटना घटित हुई, उसमें अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये जो घटना है बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में भी उमेश मलिक जी ने 1,10,000 से अधिक मत लिए थे। सवाल ये है, सिसोली में कल जो घटना हुई है उसका आपकी क्या प्रतिक्रिया? वही बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा चुनाव आ रहा है और उनको लग रहा है कि उमेश जी दोबारा चुनाव जीतेंगे, तो विपक्ष इस प्रकार की रणनीति बनाने का काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत कल उनकी गाड़ी पर केरोसिन डालकर उसमें गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया गया कि उमेश मलिक की हत्या कर दी जाए, जिससे कि आने वाले चुनाव में उनको वॉकओवर मिल सके, क्योंकि लोकप्रियता से घबराए हुए हैं भाजपा की और उमेश मलिक की। आज पूरे जनपद का किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी है। और जिस प्रकार से आज वास्तविक में इस घटना के बाद वो बोल रहा है, खुद सिसोली के लोग कल थाने के अंदर थे, आज 5% भी समर्थन टिकैत जी के साथ सिसोली का नहीं है। कल बेबाक तरीके से जिनको लगातार पिछले सालों से उत्पीड़न शोषण हो रहा था, उन्होंने कल थाने में स्पष्ट कहा, डॉक्टर संजीव बालियान उपस्थित थे, कि डॉक्टर साहब बचा लो वरना हमें सिसोली से पलायन करना पड़ेगा। आज पूरे जनपद के अंदर जो लगातार व्यापारियों के साथ, चाहे वो सराफे बाजार में गलत काम करके उल्टा 1.5 लाख रुपए लेने का काम हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुकान वालों के अंदर भय, सिर पे टोपी रखना हरी और बदतमीजी करना व्यापारियों के साथ, आज वो सब खड़ा हो गया है। आज हालात ये हैं, वो हमें क्या गांव में नहीं जाने देंगे, यूनियन के लोगों को गांव में शहरों में आना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का वातावरण आज जिले के अंदर बनता जा रहा है। यूनियन के नाम पे गुंडे पैदा कर रखे हैं, और जब वो फंसते हैं सारे गलत काम करते हैं, ठेकों पे गलत शराब बिकवाते हैं, अफीम बिकवाते हैं, रात को डकैती काम करवाते हैं, और उसके बाद उन्हें अन्नदाता का नाम देके
बचाने का प्रयास होता है। अब इस जिलों में आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के बाद यूनियन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ कानून का राज चलेगा जो योगी सरकार में चलता आया है। आरोपी गिरफ्तारी को लेकर सवाल है कि कल वहाँ तहरीर दी गई, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी, जिन्होंने मेरा गनर पीटा, जिनने मेरे भाई पीटे, मेरे साथी पीटे, मेरे मंडल अध्यक्ष ओमेंद्र मुखिया, सहदेव रात को हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उनके ऊपर सबकी तहरीर दी गई है, एफआईआर हो गई है, सब गिरफ्तार होंगे। इस बार कार्रवाई होकर रहेगी, आर पार की लड़ाई होगी। कहीं प्रशासन भी दबाव में भारतीय प्रशासन अगर दबाव में होगा तो हमारे में स्वयं में हिम्मत है, हम खुद खड़े होकर उनके ऊपर कार्रवाई कराने की हिम्मत रखते हैं। जिस तरह घंटों हंगामा वहाँ सिसोली में होता रहा, जब आप भाषण दे रहे थे उसके बाद बाहर हंगामा चलता रहा, इसमें प्रशासन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधिक थे। पूरा बचाने का प्रयास हुआ। मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस समय पर ना पहुँचती, जिस प्रकार से केरोसिन और काला तेल गाड़ी के ऊपर डाला गया, गाड़ी में आग लगा के हत्या करने की उनकी योजना थी। क्या हमलावरों में टिकैत परिवार से? हमलावरों में राकेश टिकैत का भाई नरेंद्र टिकैत वहाँ पे उपस्थित था, उनके बीच में था, सब वीडियो पे आपको दिख रहा है। नामजद का मुझे पता नहीं, जिन लोगों के साथ मेरे कार्यकर्ताओं की मार पिटाई हुई उन्हीं के असली नाम जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वही तहरीर में दी गए हैं, उन्हीं की एफआईआर हुई है। 12 घंटे से ज्यादा हो गई एफआईआर हुई, अब तक गिरफ्तारी। आज इसी बात के लिए विचार किया जाएगा, प्रशासन से बात करके निर्णय लिया जाएगा कि आगे की योजना क्या रहेगी पार्टी की, और जो पार्टी का निर्देश होगा उसी प्रकार से जनपद के भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर काम करते रहेंगे।